बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अहम खबर आपको दें कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान बारे इजलास हुआ। इजलास में कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए अहम फैसले किए गए। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और सख्त करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत का हर जिले में विसल ब्लावर सेल कायम करने का बड़ा फैसला। गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों के लिए पुलिस हेल्पलाइन 15 में खसूसी सेल कायम किया गया है। मजीद क्या फैसले किए गए हैं इस इजलास में बताएंगे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुसलसल ये तीसरा गैर मामूली इजलास था, जिसमें कानून की बालादस्ती और रियासती रिट कायम करने के हवाले से गैर मामूली और अहम फैसले जो है वो किए गए हैं। आपके बताएं कि रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों, बदमाश और गैर कानूनी रिहायशियों के लिए पंजाब की ज़मीन मजीद तंग करने का फैसला किया गया है। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत का हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का बड़ा फैसला सामने आया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम इंटरनेशनल शहरियों के खिलाफ पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 में खुसूसी सेल भी कायम कर दिया है। पंजाब के अवाम इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी तारकीन वतन की इत्तला के लिए फौरन 15 पर कॉल करें। पंजाब हुकूमत का सूबे को गैर कानूनी असला से पाक करने के लिए इकदाम की रफ्तार तेज और मजीद सख्त करने का भी फैसला सामने आया है। इसी तरह से पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मुअस्सर और मजीद फाल बनाने का फैसला भी सामने आया है, जबकि पंजाब अमन कमेटीज को जारी तमाम ऑपरेशन की पर जो है वो ऑन बोर्ड रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत के विजन रियासत अवाम की चौखट पर के तहत हर शहरी के दरवाजे तक मोबाइल पुलिस स्टेशन की खिदमात पहुंचाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने फिर से वाज़ा कर दिया कि कॉम्बिंग ऑपरेशन कार्रवाइयाँ सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद ज़हनियत के खिलाफ हैं, ना कि किसी फिरका या अकीदे के खिलाफ हरगिज नहीं है। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जत्थों के इश्तहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला किया गया है। इसी तरह से पंजाब की तमाम ज़िला इंतजामिया रोजाना गैर कानूनी बैनुल-अक़वामी रिहायशियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन रिपोर्ट्स अपडेट करेंगी। पंजाब की इंतजामिया को ज़िलाई रिपोर्ट्स में रोजाना की बुनियाद पर अपडेट करना होगा। कितने गैर कानूनी रिहायशी कहाँ कारोबार से जो मुंसलिक हैं, इससे मुतालिक मुकम्मल डेटा इकट्ठा किया जाएगा। जिला इंतजामिया रोजाना रिपोर्ट करेगी कितने गैर कानूनी बैनुल-अक़वामी रिहायशी मरकज में डिपोर्ट्स के लिए भेजे गए हैं, जबकि पंजाब इंतजामिया रोजाना बताएगी कितने बैनुल-अक़वामी बाशिंदे टैक्स नेट में लाए गए हैं। पंजाब के अवाम गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर न दें, वरना किराएदारी पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पंजाब में सोशल मीडिया पर शरअंगेजी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज होंगे। जी राव दिलशाद हुसैन हमें तफसीली इजलास का अहवाल बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 1 नवंबर से दूध 15 से 20 रुपये लीटर महंगा हो जाएगा। मार्केट में परचून रेट 270 रुपये लीटर तक होगा। भैंस का दूध 20, गाय का 15 रुपये लीटर महंगा किया जाएगा। भैंस के दूध के होलसेल नर्ख 240 लीटर होंगे। डेयरी फार्मर्स ने दूध महंगा करने का ऐलान कर दिया। दूध का सरकारी नर्ख 170 रुपये फी लीटर है। पहले से महंगा फरोख्त होने वाला दूध मजीद महंगा हो गया। डिप्टी कमिश्नर का निर्खनामा बेवुकत, दूध की कीमतें बेकाबू हो गईं। 6 माह में दूध की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा हो गया। डेयरी फार्मर्स ने दूध के निर्खों में एक बार फिर खुद ही इजाफे का ऐलान कर दिया। भैंस 20 रुपए और गाय के दूध में 15 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। भैंस के दूध का होलसेल निर्ख 240, परचून 270 रुपए तक हो जाएगा। गाय के दूध का होलसेल निर्ख 190 रुपए, परचून 210 रुपए फी लीटर हो जाएगा।
गाय भैंस के मिक्स दूध का होलसेल निर्ख 218, परचून 240 रुपए फी लीटर हो जाएगा। दूध की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। रवां साल मई में भी दूध की कीमतों में अज खुद 10 रुपए का इजाफा किया गया था। डिप्टी कमिश्नर के निर्खनामे के मुताबिक दूध का सरकारी निर्ख 170 रुपए फी लीटर है। नई कीमतों से सरकारी और मार्केट निर्ख में 100 रुपए का बड़ा फर्क आ जाएगा। चिराग तले अंधेरा। वज़ीर आला के ऑफिस 188 मॉडल टाउन के करीब तरीन स्कूल में जदीद दौर में भी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। पंजाब हुकूमत की मिसिंग फैसिलिटीज के लिए मुख्तस 40 अरब रुपए भी इन मासूम तलबा के काम नहीं आ सके। 220 में से 100 बच्चों के लिए फर्नीचर दस्तयाब नहीं है। सूबाई वज़ीर तालीम के स्कूलों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के दावे धरे रह गए। 180H मॉडल टाउन के करीब तरीन स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब के मिसिंग फैसिलिटीज के लिए मुख्तस 40 अरब रुपए इन गरीब बच्चों के काम भी न आ सके। CDGL स्कूल भाबड़ा में 220 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। 220 में से 100 बच्चों के लिए फर्नीचर की सहूलत ही दस्तयाब नहीं है। मज़कूरा स्कूल साबका दौरे हुकूमत में आला शख्सियात ने भी गोद ले रखा था। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल में बच्चे शदीद गर्मी और सर्दी के मौसम में जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। बच्चे जो है ना वो फील करते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो बेंचेस पे बैठे हैं, कुछ हम जो है वो फर्श पे बैठे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से दरख्वास्त है कि वो जो है इन स्कूल्स में, जिन स्कूलों में फर्नीचर की कमी है, जैसा कि अब सर्दियों के मौसम की आमद है, तो मेरी इनसे जो है ना रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि बच्चों को जो है ना वो स्कूल्स में जो है ना वो माकूल फर्नीचर जो है फराहम किया जाए। तलबा और तालिबान ने वज़ीर आला से अपील की हमारे स्कूल में फौरी फर्नीचर फराहम किया जाए ताकि वो भी अच्छे माहौल में तालीम हासिल कर सकें। लड़के ऊपर बैठते हैं और लड़की नीचे बैठते हैं। हमारे स्कूल में फर्नीचर नहीं है, लोग जमीन में बैठते हैं। स्कूल हेड की दरखास्तों के बावजूद 10 साल में फर्नीचर की किल्लत का सामना है। एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से स्कूल इंतजामिया को 2 माह में फर्नीचर पूरा करने की यकीन दहानी करवाई गई है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। पंजाब असम्बली का 33वां इजलास 24 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। तो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। ये इजलास 33वां इजलास है जो 24 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा दोपहर 2 बजे होगा और इस इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। सुबह वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन चीनी सुबह हुनान पहुँच गए। महकमा सनअत व तिजारत पंजाब और चीन के सूबे हुनान की ज़रूरी आलात तैयार करने वाली बड़ी कंपनी हुनान नानन यू मशीनरी ग्रुप के माबैन ताउन का मुआहदा तय पा गया। चीनी कंपनी पंजाब में ज़रूरी आलात की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाएगी। पंजाब हुकूमत चीन की कंपनी को पंजाब में सरमाकारी पर ज़रूरी सहूलियात फराहम करेगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और चीन की कंपनी के चेयरमैन मिस्टर लियोरो क्याओ ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। पंजाब में हुनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और चीन की ज़रूरी आलात की मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता कंपनी के हुकाम और सनतकार तकरीब में मौजूद थे। चेयरमैन मिस्टर लीव ने कहा कि हमारी कंपनी कल्टिवेशन, ड्राइंग, हार्वेस्टिंग, राइस मिलिंग और दीगर मैन्युफैक्चरिंग करती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान ने लाहौर हाई कोर्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहतरमा आलिया नीलम से उनके चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में इंतजामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान एक्स कैडर कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के मामलात, ज़ई अदालतों के इंतजामी ढांचे में बेहतरी जैसे अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अदलिया और इंतजामिया के दरमियान बेहतर राब्ते और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में लाहौर हाई कोर्ट की ज़रिए तामीर 11 मंजिला इमारत और लाहौर में जदीद जुडिशल टावर के क़याम के मनसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि अदालत निज़ाम में जदीद सहूलियात की फराहमी इंसाफ की फराहमी के अमल को तेज़ और मौसर बनाएगी। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम को यकीन दिलाया कि पंजाब हुकूमत अदालती इदारों को दरकार वसाइल और सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की ज़ेरे सदारत हेड ऑफिस में इजलास हुआ। मुख्तलिफ रीजन्स की कारकर्दगी और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की रिकवरी का तफसीली जायजा लिया गया। सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की ज़ेरे सदारत अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास के दौरान कंट्रीब्यूशन टारगेट्स और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की रिकवरी से मुतालिक
कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुतल्लिका डायरेक्टर्स ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में वॉइस कमिश्नर तौकीर इलियास चीमा, डीजी हेडक्वार्टर अजहर हुसैन मिनहास और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। कमिश्नर मोहम्मद अली ने सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की रिकवरी के अहदाफ में मजीद तेजी लाने की हिदायत की है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पिंक मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट्स फंक्शनल हो गए हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की इंतजामिया और तालबात को मोबाइल यूनिट बारे ब्रीफ किया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तालबात ने यूनिट से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। मोबाइल पुलिस स्टेशन से हिरास की जैसे वाक़यात का खात्मा होगा। ख़वातीन को घर की दहलीज पर ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी में सहूलत होगी। वकास नज़ीर की जानिब से ये कहा गया है। तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पिंक मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट्स फंक्शनल हो गए हैं। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज बट से जैस कैश के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें मुतासरा खातून की माली मुआवनत और बाख्तियारी के लिए इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हिना परवेज बट ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के बयान के मुताबिक खातून के लिए एक महफूज और बाख्तियार पंजाब हमारा बुनियादी हदफ है। इस सिलसिले में मुतासरा खातून के लिए सर्वाइवर्स ATM कार्ड के अजरा की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिसके ज़रिए मुतासरा खातून को फौरी और शफाफ माली मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि जैस कैश और पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के इश्तराक से मुतासरा खातून को बिला सूद कर्जे फराहम करने का मनसूबा भी तैयार किया जा रहा है, ताकि वो मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बन सकें। जैस कैश के वक्त में पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप्स टीम से आरिफ महमूद चौधरी, उस्मान नज़ीर शेख, वलीद खान और आयशा अकरम शामिल थे। यहाँ आपको बताएं कि स्टार एथलीट ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के पहले कोच फयाज बुखारी मैदान में आ गए। फयाज बुखारी ने बैनुल सूबाई राब्ते के वजीर राना सनाउल्लाह खान को खत लिख दिया। अरशद नदीम के करियर के आगाज से टोक्यो ओलंपिक्स तक कोचिंग की और मेरे डिज़ाइन करदा शेड्यूल से अरशद नदीम वर्ल्ड क्लास एथलीट बने। फयाज बुखारी की जानिब से ये कहा कि आप मजीद कहते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद बगैर वजह बताए अरशद नदीम की कोचिंग से हटा दिया गया। सलमान इकबाल को अरशद नदीम के साथ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया। मैं खामोश रहा। फयाज बुखारी ने मजीद कहा कि PSB के पास अरशद नदीम की मेडिकल रिपोर्ट्स, सर्जरी, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड नहीं है। इन सारे मामलात पर मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि मामलात वाज़ेह हो सकें। GC यूनिवर्सिटी में मनशियात के तदारुक के लिए आगाही सेमिनार सदारत DG काउंटर नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ब्रिगेडियर मसर इकबाल ने की। सेमिनार में तलबा और तालबात फैकल्टी मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। ब्रिगेडियर मसर इकबाल ने तलबा को काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के काम और CNF पंजाब के क़याम के मकासद से आगाह किया। उन्होंने बताया कि पंजाब में मनशियात की स्मगलिंग, इस्तेमाल और रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम जारी हैं। DG CNF ने कहा कि मनशियात न सिर्फ सेहत बल्कि मईशत और कौमी तरक्की के लिए भी जहरे कातिल हैं। इनके खिलाफ जदोजहद सबको मिलकर करना होगी। मुआवने खसूसी वज़ीर आला बराए प्राइस कंट्रोल सलमा बट ने सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों की अयादत की और उनमें तहाइफ भी तकसीम किए। सलमा बट ने फाउंडेशन में इलाज और निगहदाश्त के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और खून की बीमारियों से मुतासरा मरीज बच्चों की फलाही खदमात पर ब्रीफिंग ली। उन्होंने कहा कि सुंदस फाउंडेशन इंसानियत की खदमत का एक रोशन मरकज़ है जो मुल्क भर में मरीज बच्चों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है। अब आपको बताएं कि लाहौर अजायब घर में मुसव्वरी के नायाब ख़जाने महफूज हैं, जिनमें मिनिएचर पेंटिंग्स का फ़न सबसे मुनफरिद और दिलकश है। रंग, निफासत और बारीकी से बनी ये तस्वीरें बड़े सगीर की कदीम सकाफत और तारीख की झलक पेश करती हैं। लाहौर अजायब घर की आर्ट गैलरी में मौजूद मिनिएचर पेंटिंग्स मुगलिया, सिख और बरतानवी दौर के मुसव्विरों के फन का नादिर इम्तिजाज हैं। हर तस्वीर अपने अंदर एक दास्तां समोए हुए है। कहीं बादशाह सलामत दरबार में जलवा अफरोज हैं, तो कहीं मोहब्बत, जंग और तहजीब के मनाजिर मुसव्विरों के हाथों जिंदा नजर आते हैं। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर अजायब घर आसिम रिजवान के मुताबिक मिनिएचर पेंटिंग का फन मुगल अपने साथ वस्ती एशिया से लाए थे। अजायब घर में 17 नामवर मुसव्विरों के नादिर नमूने महफूज हैं जो इस आर्ट की तारीख को
को जिंदा रखते हैं। बेसिकली ये जो आर्ट है ये मुग़ल सेंट्रल एशिया से लेके आए थे, और सेंट्रल एशिया के लाने के बाद ये काफ़ी अरसा 300-400 साल मुग़ल जो पैलेस था उसमें ये फ़रोग़ होता रहा ये आर्ट। उसके बाद ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गए, और इस वक्त हमारे पास 17 से ज़्यादा जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ आर्ट हैं उनका काम यहाँ पे डिस्प्ले है, और हमारे पास इंतहाई जो रेयर मिनीचर्स हैं वो इस वक्त डिस्प्ले पे है। लाहौर अजायब घर आए सियाहों का कहना था, मिनिएचर आर्ट हमारी तहजीबी विरासत है। मुगलों के दौर में ये फन अपने अरूज पर था और आज हम इसके जरिए माजी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इस तरह की मॉडिफिकेशन करना जो कि यूनिवर्सिटीज़ के पास एरिया, यहाँ पे NCA मौजूद है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी मौजूद है, साथ ही NCA की आर्ट गैलरी मौजूद है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होता है कि वो अपनी हिस्ट्री को जान पाएँ, अपनी तारीख़ के मुतालिक पढ़ पाएँ कि हमने क्या सीखा इससे, और हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो क्या करते रहे थे इस हिस्ट्री में। मिनिएचर पेंटिंग सिर्फ मुसव्विरी नहीं बल्कि तहजीब, तारीख और फन का हसीन इम्तजाज है। लाहौर अजायब घर में ये विरसा आने वाली नस्लों के लिए कीमती तोहफा है। कैमरामैन राना अजहर के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं और साथ ही बदल जाती हैं वो चीज़ें जो कभी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। एक दौर था जब कैसेट और सीडीज़ हर घर में मौजूद हुआ करती थी, लेकिन आज ये महज यादों का हिस्सा बन चुकी हैं। मौसीकी का ज़ौक अब बदल चुका है। नई नस्ल कैसेट या सीडी नहीं बल्कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्ले लिस्ट बनाती हैं। पुराने गाने, नई फिल्मों के साउंड ट्रैक और कैसेट रिकॉर्ड करने की भाग दौड़ अब टेक्नोलॉजी ने ले ली है। पुराने दुकानदारों के लिए ये तब्दीली किसी धचके से कम नहीं। दिहाइयों पुराने कारोबार चंद सालों में खत्म हो गए। भाई ये 35-40 साल पहले ना इनका बहुत रवान था, शादी ब्याह पे बहुत ज़्यादा चलती थी। जब से मोबाइल मार्केट में आया है इसका दौर ख़त्म हो गया, अब ये रद्दी के बाद जाती हैं। पहले ये काम बहुत अच्छा था, इधर बहुत रश था, लेकिन आजकल ये काम सीडी से डीवीडी से मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो गया है और तकरीबन ख़त्म हो चुका है। सिर्फ 10-15% रह गया। कुछ लोग जो शौकीन लोग हैं वो आ जाते हैं जिससे ये सिलसिला चल रहा है, बाकी दी एंड हो चुका है। कैसेट और सीडीज का दौर गुजर गया, मगर शौकीन अफराद आज भी उनसे लुत्फ अंदोज होते हैं। जो पुराने लोग हैं, मेरे वालिद साहब या और भी उन जैसे और लोग हैं, वो अभी भी शौकीन है इस मिजाज की। ये पीछे टेप वाली दुकान है, यहाँ से मैं अपने वालिद साहब के लिए कैसेट वगैरह वो सुनते हैं, दुकान है हमारी, वहाँ पर लगा के वो सुनते हैं। जो पुराने लोग हैं वो अभी भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और पुराने गीतों को, नगमों को सुनते हैं। मोबाइल ने हर चीज़ ख़त्म कर दी है, पर फिर भी जो शौक होता है ना वो शौक ही होता है। तो मैं अभी इधर डब्बे लेने आया था, डेक वाले डब्बे ना, तो उनका मुझे बहुत शौक है, पर आज मैं परचेज़ करने आया हूँ और स्पेशल मैं शगरट से आया हूँ। माजी की ये यादें उस दौर के अफराद के जहन नशी हैं। टेप रिकॉर्डर्स 2 दहाई कबल हर घर में हुआ करते थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।